आप सुन रहे हैं इनके बिजनेस को नहीं लगा वायरस। लॉकडाउन ने लोगों को घर में बेवजह जमा सामान बेचने का बढ़ावा दिया, जिससे सेकेंड हैंड बाजार में गर्मी आई है। कोविड-19 की मार से कई इंडस्ट्रीज और कारोबारी अभी उबर नहीं सके हैं, लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने के दौरान तेजी से तरक्की की। ऐसा ही एक बिजनेस है सेकेंड हैंड लग्जरी कपड़ों का। इन्हें बेचने वाली वेबसाइट इस्तेमाल हो चुके ब्रांडेड कपड़े कंसाइनमेंट के आधार पर लेती है। कियाब्जा, एक्सचेंज रूम, दिस फॉर दैट इस सेगमेंट की बड़ी कंपनियां हैं। कियाब्जा के संस्थापक और सीईओ नोहार नाथ बताते हैं कि पहले तो बिक्री के लिए ऐसी 800 ड्रेसेस आती थीं, लेकिन 15 अप्रैल के बाद से इनकी संख्या 1,500 के करीब पहुंच गई और तब से लगातार बढ़ रही है। सामान बेचने वालों की कतार लंबी होने का बड़ा कारण है पहली बार लोगों का घर में इतने लंबे समय तक रहना, खाली टाइम होने के कारण अलमारियां टटोलना और महसूस करना कि उनके पास जितने कपड़े हैं उतने की जरूरत नहीं। इससे पुराने लग्जरी ड्रेसेस के धंधे में जान आ गई है। बेंगलुरु की एक्सचेंज रूम की सह संस्थापक पृथ्वी राव कहती हैं, लोगों को लगने लगा है कि चीजें जितनी कम होंगी उतना अच्छा होगा। उनमें पर्यावरण में बदलाव और पर्सनल कार्बन फुटप्रिंट के बारे में जागरूकता बढ़ी है। उससे ये सोच बन रही है कि कम में काम चलाया जाए। इसके लिए लोग एक्सपर्ट से भी मशवरा कर रहे हैं। ऐसे सवाल भी पूछ रहे हैं कि कम जगह में अधिक सामान कैसे रखा जाए। जॉय फैक्ट्री में सामान ऑर्गेनाइज करने की विशेषज्ञ गायत्री गांधी बताती हैं कि ऐसा ही एक तरीका है कोनमारी। ये जगह का पूरा इस्तेमाल करते हुए कपड़े तह करके रखने की जापानी तकनीक है। गायत्री कहती हैं, समय की कमी के चलते हम अपनी जिंदगी पर ठहर कर नजर नहीं डाल पाते, लेकिन लोग अब चाहते हैं कि घर ऐसा हो कि सुकून मिले। इसमें फालतू के सामान हटाने से मदद मिलती है। अलमारियों में फिजूल के सामान भरकर रखने की दत पर रिसर्च भी हुई है। इनमें पता चला कि लोग बाग सिर्फ 20 से 30% कपड़ों का ही इस्तेमाल करते हैं। कियाब्जा ने अपनी मार्केट स्टडी में पाया कि अधिकतर घरों में मर्दों के आधे कपड़े यूं ही पड़े रहते हैं, वहीं महिलाओं की करीब 3/4 पोशाकें अलमारियों की शोभा बढ़ाती हैं। मुंबई की ऑर्गेनाइजेशन कोच और ऑर्गेनाइज विद ईज की फाउंडर रोहिणी राजगोपालन बताती हैं, इन दिनों महिलाओं पर वार्डरोब का साइज कम करने का जुनून सवार है, क्योंकि बाहर निकलने के मौके कम है। इस्तेमाल हो चुकी लग्जरी एक्सेसरीज और ड्रेस बेचने वाली वेबसाइट कॉन्फिडेंशियल कुटूर की अन्विता मेहता कहती हैं, लग्जरी यानी महंगे सामान अभी उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा, फिर उन्हें यूं ही छोड़ने का कोई मतलब नहीं। रोहिणी के मुताबिक घरों में सबसे ज्यादा स्टॉक कपड़ों, जूतों, बैग और किचन के सामान का होता है। दिस फॉर दैट की को-फाउंडर नैन्सी भसीन इससे सहमति जताते हुए कहती हैं कि महिलाएं किचनवेयर, बच्चों के सामान और उनके बारे में सलाह के अलावा दूसरी चीजों के बारे में टिप्स और ट्रिक्स जमकर शेयर कर रही हैं। नैन्सी के मुताबिक लॉकडाउन में होम डिलीवरी बंद हो गई थी, लेकिन लोगों ने एक्सचेंज बंद नहीं किया, इसीलिए रीसेल या स्वैप सेगमेंट की पौबारा हो गई है। अगर भारत में ये बिजनेस अभी अपनी पकड़ नहीं बना पाया तो बाद में मौका नहीं मिलेगा। मौके पर चौका मारने के लिए दिस फॉर दैट की स्वैपर्स कम्युनिटी खुद नई कैटेगरी बना रही है। यहाँ इनरवेयर या लाउंज वेयर की कैटेगरी नहीं है, लेकिन इनकी अदला बदली धड़ल्ले से हो रही है। नैन्सी के मुताबिक कई महिलाएं नई चीज तभी खरीद रही हैं जब वो स्वैप प्लेटफॉर्म पर नहीं मिल रही। रिटेल बिजनेस में सबसे तेज ग्रोथ वाली कैटेगरी में सेकंड हैंड, सब्सक्रिप्शन या रेंटल शामिल हैं। ऑनलाइन कंसाइनमेंट स्टोर थ्रेडअप की रीसेल रिपोर्ट के मुताबिक सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स का वैश्विक बाजार $24 अरब से बढ़कर साल 2023 तक $51 अरब पहुंच सकता है। सेकेंड हैंड लग्जरी प्रोडक्ट्स का बाजार पर्यावरण को बेहतर बनाने में भी योगदान कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि 10 लाख महिलाएं अगर नए बैग के बजाय एक सेकेंड हैंड बैग खरीदें तो 6 पौंड कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन रोका जा सकेगा, यानी 5 लाख गाड़ियों से निकलने जितनी CO2 से बचा जा सकेगा।
ऐसे में ये अच्छी खबर है कि सेकंड हैंड ड्रेसेस की रीसेल मार्केट में 18 से 25 साल के लड़के लड़कियां तो सक्रिय हैं ही। लग्जरी रीसेल मार्केट में ज्यादातर खरीदार 30 साल से ऊपर के हैं। नोहार कहते हैं अब तो सेकंड हैंड मार्केट में 30 से 35 साल के खरीदार भी आ रहे हैं। वैसे भी आर्थिक सुस्ती में लोगों के पास खर्च करने लायक पैसे कम हो जाते हैं। लग्जरी मार्केट कोविड-19 के बाद बनने वाले हालात के मुताबिक खुद को ढाल रहा है। प्लेटफॉर्म्स पर एंट्री लेवल लग्जरी ब्रांड को जगह दी जा रही है। पेमेंट प्लान फ्लेक्सिबल किए जा रहे हैं।